गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ये देखे कि कैसे शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं और उसका एक एग्जांपल प्रॉब्लम हम लोग इस लेक्चर में कर रहे थे। उसी के कंटिन्यूएशन में मैं आप लोग को फिर से याद दिला देता हूँ कि एक कैंटिलीवर बीम था जो ए एंड पे फिक्स्ड सपोर्ट है और जिसके डी एंड पे फ्री है, और इसमें एक यूडीएल लोड लग रहा है और एक पॉइंट पे पॉइंट लोड लग रहा है। इस स्ट्रक्चर, इस बीम के लिए हमको एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करना था। ठीक है, एसएफडी और बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, इसका रिएक्शन फोर्स निकाला, यानी कि इसके एंड पे कितने रिएक्शन आएंगे। तो हमने ये डिस्कस किया था कि क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है तो इसके एंड पे 3 रिएक्शंस आएंगे, Fx, Fy और Mz। ये तीनों अननोन है। इन तीनों को हम इन 3 इक्वेशंस के हेल्प से सॉल्व करेंगे और वो हमने किया। और ये सॉल्व करने के बाद हमको मिला कि Ry यानी कि इस पॉइंट पे y डायरेक्शन की वैल्यू कितनी है, 50 किलो न्यूटन, और मोमेंट एट ए हमने निकाला कितना आ रहा है, mz इसमें -50 किलो न्यूटन, यानी जो डायरेक्शन हमने अज्यूम किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोमेंट आ रहा है। तो ये उसका पोर्शन ए बी का हमने फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे बनाया। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हमको यहाँ पे ये मिला कि हमको ये मिला कि यहाँ पे ये लोड है और इन रिएक्शंस की वैल्यू 50 और 50 है। एक्स डायरेक्शन में जो रिएक्शन है उसकी वैल्यू 0 थी। इसके बाद हमने यह बोला कि क्योंकि हमारा ये पोर्शन, ये पूरा बीम इक्विलिब्रियम में है तो इस वाले पोर्शन को भी इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब इसमें 3 इक्वेशन यानी Fx इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ Fy इक्वल्स टू 0 एंड समेशन ऑफ M इन Z इक्वल्स टू 0 ये फॉलो होगा। तो जब हम लोग वापस इसमें ये तीनों इक्वेशंस लगाते हैं तो हमारे पास इस M, N और ये V जो यहाँ दिख रहा है, इस V की वैल्यू आएगी। तो N के लिए हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ फोर्स इन x डायरेक्शन इक्वल टू 0। तो उस डायरेक्शन में वैसे ही कोई फोर्स नहीं है तो N की वैल्यू 0 हो जाती है। उसके बाद हम लोग लगाते हैं समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इक्वल्स टू 0। तो y डायरेक्शन में क्या क्या है, एक ये 50 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, दूसरा एक यूडीएल है। तो हमने इस टोटल यूडीएल को कैलकुलेट कर लिया, जो x डिस्टेंस पे कितना होगा, 20 इंटू एक्स। ठीक है, और हमने बोला तीसरा कौन सा है, ये v जो हमको अननोन है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गया और ये कितना होना चाहिए, टोटल 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हमको मिला कि v की वैल्यू कितनी है, 20x माइनस 20x प्लस 50। ये आपके v का इक्वेशन आ गया। अब आप अगर v की वैल्यू पॉइंट A पे जानना चाहते हैं, यानी कि v इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 किलो न्यूटन, क्लियर, प्लस 50 किलो न्यूटन। और v की वैल्यू जब हम लोग x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे, यानी कि इस पॉइंट पे यानी b पॉइंट पे, तो 3 डिस्टेंस है उसका, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यस, x की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो v3 की वैल्यू x की वैल्यू जब हम लोग 3 रखेंगे तो ये आ जाएगा -20 टाइम्स ऑफ
3 + 50 विच इज इक्वल टू -10 किलोन्यूटन। क्लियर? और इस बीच में इसका वेरिएशन कैसा है, यानी कि पॉइंट ए से बी की अगर हम लोग बात करें तो हमको ये पता चला कि पॉइंट ए पर ये 50 किलो न्यूटन है और पॉइंट बी पर ये -10 किलो न्यूटन है। दिख रहा है? तो ये नीचे चला गया, ये ऊपर, और इन दोनों के बीच में वेरिएशन कैसा है? लीनियर, mx + c स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ये आ गया आपका वेरिएशन है। ठीक है, अब इस वेरिएशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? शियर फोर्स डायग्राम। आप लोग के लिए एक इसमें छोटा सा काम ये है कि आप ये डिस्टेंस पता करिए कि ये कहाँ पे ज़ीरो हो रहा है, और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यही वो पॉइंट है जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आएगा। ठीक है, तो ये पता करना हमारे लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है हमारा वो है सेगमेंट BC। हम लोग अभी सिर्फ शियर फोर्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए मूवमेंट के लिए भी, इस पोर्शन के मूवमेंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं। तो M किसी सेक्शन पे समेशन ऑफ M एट सेक्शन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो हम लोग अब वापस से इक्वेशन लिखते हैं। हमने अज्यूम किया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हॉगिंग या सैगिंग, तो जब हम इधर से चलेंगे तो हमारा ये सैगिंग क्रिएट करेगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है। साइन कन्वेंशन हम लोग वापस यहाँ बना लेते हैं। तो हम लोग जब राइट टू लेफ्ट चलेंगे तो हमारे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव है। तो m की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव m। उसके बाद क्या मिला? 20 इंटू ये 20 किलो न्यूटन लग रहा है और यहाँ पर लग रहा है ना? तो ये कैसा लगेगा? इस डायरेक्शन में, है ना? हम इस पॉइंट पे मूवमेंट बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा। तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या होगी? +20 इंटू एक्स, ये उसका वैल्यू हो गया, क्लियर, इंटू x/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फिर क्या बचा? 50, है ना? तो ये जो 50 है, इस 50 की बात कर रहा हूँ, लोड, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन क्या है इसका? इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो ये हमारे लिए क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? तो -50 टाइम्स ऑफ x। और क्या बचा? और बचा हमारे पास ये 50 जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और ये मूवमेंट है, तो ये एज इट इज यहाँ आ जाएगा -50 विच इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मूवमेंट का इक्वेशन आ गया। क्लियर? अब फिर से आपको क्या चाहिए? आपको इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये m इज इक्वल टू -10x² प्लस 50x प्लस 50। अब ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना? तो ये सेकेंड ऑर्डर कर्व की तरह वेरी करेगा। तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो m की वैल्यू कितनी आएगी? जब इसमें आप पुट करेंगे तो 10 इंटू 4 40, 0 में तो ये 50 आ जाएगा सीधे 50 किलो न्यूटन मीटर। और जब m की वैल्यू 3 होगी
तो ये कितना आएगा 150, वैल्यू पुट करें -90, क्लियर, -90 और यहाँ पे पुट करें +150 +50, तो ये कितना आ गया 110। तो ये बेंडिंग मोमेंट, सॉरी इसमें भी आप लोग वैल्यू लिखिए किलो न्यूटन मीटर, ये भी पॉजिटिव है ना। तो अब बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू एक जगह 50 और दूसरी जगह 110। ये आपका बेंडिंग मोमेंट आ गया इस पोर्शन का, और ये वो पॉइंट जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्लियर। ये कितनी होगी ये भी हमको निकालना है आगे, फिलहाल अभी हम लोग इतना ही समझ रहे हैं, है ना। इसके बाद जो बाकी 2 सेगमेंट हैं वो आपके लिए असाइनमेंट है, ठीक है, वो आप लोग ड्रॉ कीजिए। मैं आपको फाइनल आंसर बता देता हूँ कि वो कितना आएगा, जब फाइनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बता देता हूँ। वो कुछ ऐसा आएगा, इसकी वैल्यूज़ भी बता देता हूँ। सो दिस विल बी दी फाइनल आंसर। इसी कंसेप्ट को यूज़ करते हुए आप लोग इसको आगे कंप्लीट कीजिए। थैंक यू।